प्रिय छात्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और उस सेकंड चैप्टर के अंदर जो बहुपद वाला टॉपिक है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है और पॉलिनोमियल को आगे किस किस तरह से अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या शून्य हो सकते हैं जिसको हम जीरोस कहते हैं, है ना। उसमें रूट क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या, इस बहुपद को किस रूप में लिखा जाए तब हम उसको बहुपद माने, और उसका डायग्राम कैसा होता है, चित्र कैसा होता है, उसको चित्र में कैसे बताया जाए, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में जैसे नाम सुनते हैं हम बहुपद के बारे में, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक होता होगा, बहुत कठिन टॉपिक रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बेसिक से इसको समझें तो बहुपद हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद को। 10th क्लास का टॉपिक है ये, और 9th क्लास से ये बेसिक से स्टार्ट होता है। कुछ चीज़ें 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है जो शॉर्ट लेवल पे, और ब्रॉड लेवल पे आपके 10th क्लास में आता है। हम स्टार्ट करते हैं बहुपद क्या होता है, और उसके बाद में हम इसके अंदर लेंगे 2.1 जो प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चंस हम कैसे करें वो मैं आपको सब इसके अंदर बता रहा हूं। तो लीजिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिनोमियल 2.1 और बहुपद। जैसे बहुपद वर्ड आए हमारे दिमाग में एक तस्वीर नजर आनी चाहिए, और उस तस्वीर का फिगर है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस प्लस, इस तरीके से ये अनंत तक चलता रहता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, a0 से। अब यहाँ पर a0, a1, a2, a3 सब क्या है, जहाँ ये हमें ध्यान रखना होगा, a0, a1, a2 ये सारे आपके पूर्णांक है, इंटीजर, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। यहाँ आपके संख्याएं होगी मात्र, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर px इक्वल टू इस रूप में लिखा गया है, लेकिन क्या होता है कि इस रूप में जैसे ही वो हमारे को नजर आता है तो हमें लगता है कि ये ऐसा क्या है, इसको क्या करें। हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल दिखता है। अरे ऐसा सवाल वाल कुछ नहीं है, ये इसका एक पैटर्न है। अब हम इसको अलग अलग से तोड़ करके देखते हैं कि बहुपद कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं पहला बहुपद लिखता हूँ, शॉर्ट में कोई भी नाम दे देता हूँ, x ही दे देता हूँ। जैसे px बराबर a0 प्लस a1x, ये एक रेखिक बहुपद है, लीनियर रेखिक बहुपद। और ये कैसे होते हैं, किस रूप में होते हैं, जैसे देखो आप, मान लो अगर ये लिखा जाए px बराबर 3x प्लस 4, नया नाम दे दिया मैंने qx बराबर ax प्लस b। ध्यान रखना a और b की जगह 3 और 4 कुछ भी संख्याएं हो सकती है, बस पावर x की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके रेखिक होने चाहिए, लीनियर, एक घात वाले सभी रेखिक कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैसे भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में इसको ले सकते हैं, ये आपका रेखिक हो गया। फिर हम दूसरी बात करें, जैसे नया दे देते हैं px बराबर, ले लेता हूं मैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब ये दो घात वाला हो गया, ठीक है ना। इसका वैसे हायर उसमें नाम लेते हैं परवलयिक, लेकिन ये आपके 10th लेवल पे काम का नहीं है। आप तो खाली इसको ध्यान रख ले कि ये इसमें दो घात वाला बहुपद हो गया। ये दो घात वाला जो बहुपद है, इस दो घात वाले बहुपद को अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं इसको कोई नया नाम दे दूं, p1x बराबर जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x
+5। अब इसको हम इस रूप में देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पहले आ गया, ये एक्स वाला पद और ये बिना एक्स वाला जिसको अपन कांस्टेंट कहते हैं, अचर पद। ठीक है, ये आपके देखें। अब इसी को आप चाहें तो और ले लें नया नाम कोई भी, P2x बराबर एक्स स्क्वायर -4। ये भी आपके दो घात वाला बहुपद है। इस तरीके से आप दो घात वाले ले सकते हैं। अगर तीन घात वाला लेना है जैसे, तो तीन घात वाला में ये क्या बन जाएगा, नया नाम दे दो, भले ऐसे रहने दो या पीडीएस नाम दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये हो जाएगा आपके इसकी जगह a0 + a1x + a2x² + a3x³। यहाँ अब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई बहुपद की। तो 3 बहुपद घात होते ही बहुपद की, इसके जो है ये त्रिघात वाला बहुपद कहलाएगा। हालांकि ये चीज़ें आपके ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, बहुत कम काम आएगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर नई चीज़ें क्या है, मैंने 3 तरह के बहुपद बता दिए जो 9th और 10th लेवल पर काम आते हैं। अब इन बहुपद के बारे में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हम बात करते हैं। नई चीज़ इसके अंदर एक वर्ड आता है शून्यक, मूल और मान, मतलब वैल्यूज है ना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरोज, रूट्स, वैल्यूज। ये सभी एक ही बात है। प्रश्न आएगा कि आपके पास में एक ये बहुपद दे रखा है, अब आप बताइए इसके कुल कितने शून्यक होंगे और कौन कौन से होंगे, दो चीज़ें निकालनी होती है। तो आपको बता दूं कि जिसमें एक घात वाले बहुपद आ रहे हैं तो इसमें केवल एक शून्यक होगा। जिनकी घात 1 है, जैसे x की पावर 1 है तो ये रेखिक हो गए, इनको रेखिक बहुपद बोलते हैं। और इनकी पावर 1 है और इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, एक शून्यक वाले बहुपद जो रेखिक होते हैं। ठीक है, बस ये इसके अंदर समझने वाली बात है। और अगर दो घात वाले हैं तो इसमें 2 शून्यक होंगे, 2 जीरोज होंगे। 3 घात वाले हैं तो 3 शून्यक होंगे। जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके जीरोज होंगे। क्लियर, जितनी घात होगी, बस ये ध्यान रखना है। ये तो आपका एक बेसिक सिस्टम हो गया बहुपद के अंदर की बहुपद किस तरीके के होते हैं। अच्छा, ये एक घात वाला बहुपद है तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना आप। ग्राफ बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। हम सोचते हैं कि स्केल चाहिए होगा, हमें आप पेंसिल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ये ड्राफ्टिंग कर लें, x डेज, y डेज। अब इसमें ये कहलाता है x अक्ष, ये कहलाता है y अक्ष जो खड़ा है वो। ठीक है, x एक घात वाले शून्यक, सभी के सभी शून्यक जो है, इसका चित्र अगर बात करें तो वास्तव में वो एक वक्र होता है। नए वर्ड वक्र, क्या वक्र। और ये वक्र क्या होगा, ये इस तरीके से मान ले, मैंने ऐसे बनाया, कोई जरूरी नहीं है, ये दूसरा ऐसे भी हो सकता है। काम तो वो एक अक्ष को एक बार काटेगा, एक अक्ष को एक बार मिल रहा है और इसलिए इसके एक शून्यक। अगर इसके अंदर में एक्स अक्ष को 2 बार काट दे, देखो 2 जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 जगह मिल रहा है, आ रहा ना समझ में, और 2 बार मिल रहा है तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे, इसमें एक शून्यक। अगर वो एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, 1 2 और 3 जगह, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक। आ गया समझ में। अब मैं अगर देता हूं इस तरीके से, ये वक्र लिया, मतलब ये सब बहुपद, ध्यान रखना, ये जो मैंने खींचा है ये वाला क्या है, बहुपद है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा ये सब बहुपद के वक्र हैं, ध्यान रखना, चित्र में ऐसे बताएंगे। तो ये y अक्ष को, ये y अक्ष ध्यान रखना, y डेज, और ये x डेज। तो ये y अक्ष को 1 2 और 3 जगह काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य कितने, 0 शून्यक, मतलब है ही नहीं। ये आपका इसका बेसिक सिस्टम है बहुपद का। आ गया समझ में। अब
इस तरीके से ऐसे कितने भी बहुपद आए तो भी हम आराम से कर सकते हैं।